नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कोरोना महामारी, उसमें लोग बता रहे हैं कि हमें अपने आप को यदि सुरक्षित रखना है तो आसन एवं प्राणायाम योग के द्वारा हम अपने आप को एवं अपने मित्रों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन ये जो महामारी इस समय आ रही है, कोरोना महामारी, इसमें एक समस्या सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रही है। वो उत्पन्न हो रही है कि व्यक्ति को सांस लेने में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। वो सांस लेने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। जो वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से उसके लंग्स, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उनको खराब होने के कारण से ही व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है और जिसके कारण से कुछ समय के पश्चात में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग जो स्वस्थ हैं और जिसको ये महामारी आई हुई है, जो इस बीमारी से ग्रसित है, वो अपने फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रखे, किस प्रकार से इनको मजबूत बना के रखे। क्योंकि जब व्यक्ति को ये बीमारी होती है तो उसके सबसे पहले गले में दिक्कत होती है, बुखार आता है और फिर फेफड़ों में जो मलगम होता है वो गोंद की तरह चिपक जाता है, जिससे उसके फेफड़े बिल्कुल चिपक जाते हैं और सांस नहीं लिया जाता है। तो यदि वो पहले ही इन आसनों को करे, पश्चात में भी आसन कर सकता है, तो उससे उसके फेफड़े सुचारू रूप से कार्य कर सकते हैं। तो आज हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ आसन आपको बता रहे हैं जो आपको रोजाना सुबह और शाम दोनों समय करने हैं। तो उसमें हम पहला आसन जो करते हैं वो आप खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो जैसे पहला आसन है हम ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों हाथों को आप इस तरीके से करेंगे और ऊपर की तरफ सांस भरते हुए ऊपर उठना है। सांस भरते हुए सांस को पूरा भरना है और यथाशक्ति इसको रोक के रखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर हाथों को करेंगे। आप इसको खड़े होकर भी आसन को कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमारी से कुछ ग्रसित है वो बैठ के कर ले, अन्यथा जो व्यक्ति स्वस्थ है वो खड़े होके इस आसन को करें। पुनः फिर द्वारा ये आपको 3 से 5 बार आसन ये करना है। उसके पश्चात में जो दूसरा आसन है वो है ताड़ त्रियक आसन। इसमें हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और तिरछा साइड में आप जितना झुक सकते हैं। फिर दूसरी साइड में सांस भरते हुए नीचे की तरफ जाना है। इसी प्रकार से इसको भी हम 3 या 5 बार एक साइड में कर सकते हैं और 3 या 5 बार हम दूसरी साइड में कर सकते हैं। ये आपके 2 आसन हुए, पहला ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन। अब आगे हम जो कुछ आसन और लेते हैं, क्योंकि इसमें जब हम ऊपर नसों को खींचते हैं, अपने शरीर को खींचते हैं, तो जो हमारे अंदर चिपकापन आ जाता है, मलगम होता है, वो छूट जाता है और वो मल के द्वारा बाहर हो जाता है। तो आगे अब हम चलते हैं कि हमें और क्या इसमें आसनों में करना है। तो उसमें पहला आसन, अब तीसरा जो आसन है, तीसरा आसन है आप भुजंगासन। भुजंगासन में आप
पीठ के बल ऐसे लेट जाएं, हाथों को अपने बराबर में कंधों की सीध में रखेंगे और सांस पूरा भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है और आकाश की तरफ देखना है। पैरों को बिल्कुल इस तरीके से मिला लें, जमीन से टच, इस प्रकार से पूरा सीधा पैरों को मिलाते हुए ये। और फिर जो सांस भरते हुए आपको धीरे धीरे सांस भरते हुए नासिका से सांस लेना है और धीरे धीरे ऊपर उठना है। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए नासिका से नीचे ही तरफ आएंगे। पुनः फिर करेंगे। ऊपर की तरफ देखना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे। इस आसन को भी हम 3 से 5 बार कम से कम करें। इसके पश्चात में हमें जो धनुरासन में दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ेंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और इन्हें दोनों पैरों को हाथों से पकड़ेंगे, सीधे हाथ को सीधे पैर को सीधे हाथ से और उल्टे वाले पैर को उल्टे हाथ से, और सांस भरते हुए ऊपर उठना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः इसे भी हमें 3 से 5 बार ही करना है। अब इससे बाद में हम दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी ठोड़ी को दोनों हाथों के बीच में ले आएं और दोनों पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को मिलाएं और इन दोनों पैरों को एक साथ अपनी हिप तक ले जाना है, इस प्रकार से। सांस अंदर भरना है, छोड़ना है। इसे कुछ समय के लिए आपको करते रहना है। इसके पश्चात में आप पीठ के बल अब लेट जाएंगे। पीठ के बल इस प्रकार से आप लेटेंगे और सर्वांगासन में अपने दोनों पैरों को बराबर में रखेंगे। दोनों पैरों को बराबर में रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को आप ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाते जाएंगे इस प्रकार से, और हिप के पर हाथ लगाएंगे और ऊपर पूरा सीधा रोक लेंगे। सामान्य रूप में सांस लेते रहना है। इस आसन को 1 से 2 मिनट आपको करना है। और फिर इसी में अगला आसन है आपका हलासन। हलासन में आप दोनों पैरों को उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, दोनों हाथों को बराबर में रखेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे।
फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को आगे की तरफ लाएंगे। इन आसनों को भी आपको 3 से 5 बार आपको कम से कम करना है। इसके पश्चात में, क्योंकि शरीर में जो व्यक्ति थोड़े रोग से ग्रसित है, शरीर में थकान पैदा हो जाती है, तो वो व्यक्ति उल्टे लेट जाएं। उल्टे लेटकर इस प्रकार से दोनों हाथों को ऐसे, ये दोनों हाथों को आप माथे पे लगाएंगे, इस पैर को इस प्रकार से और एक पैर सीधा। सांसों को सामान्य करेंगे। धीरे धीरे आप 2 से 3 मिनट एक पैर को एक तरफ रखना है। और फिर इसी प्रकार से हम दूसरे पैर को भी चेंज करें। इन्हें हम लगभग 2-2, 3-3 मिनट करें। इन सभी आसनों को हम 10 से 15 मिनट कम से कम रोजाना सुबह और शाम दोनों समय करें। जिससे करने से होगा क्या कि हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो मजबूत होते जाएंगे। और जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा मजबूत लंग्स होंगे, जितने ज्यादा फेफड़े मजबूत होंगे, उतने ही इस महामारी से लड़ने की हमारी सामर्थ्य बढ़ जाएगी। तो ये ना सोचें कि मुझे अभी ये बीमारी नहीं है तो मैं नहीं करूं, लेकिन करना सभी को है। जो बीमारी से ग्रसित है उसको भी करना है, और जो बीमारी से ग्रसित नहीं है उस व्यक्ति को भी ये आसन जरूर करने हैं। और क्योंकि हमें ये करने हैं, इसके साथ में हमें कुछ प्राणायाम भी करने हैं, जिन्हें मैं अगली वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे हमारे लंग्स में और ज्यादा फुलाव पैदा हो जाए, हमारे लंग्स मजबूत और हो जाएं। तो उसके लिए हमें कुछ प्राणायामों की भी जरूरत है। तो वो प्राणायाम हम अगली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पर विराम देता हूँ। जिन लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं, जिससे लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, इन आसनों का लाभ उठा सके और अपने को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। उस पुण्य कार्य को आप सभी इस पुण्य कार्य में भागी बने। इति ओम शांति।